सो हाय गाइस, वेलकम टू अनअकैडमी नीट। आई एम आकांक्षा, योर केमिस्ट्री एजुकेटर। हम सब जानते हैं कि नीट इंडिया सिंगल लार्जेस्ट मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम है जहां मैसिव कंपटीशन है। आकांक्षा मैम, अगर आज से अभी से इस एग्जाम की तैयारी की शुरुआत की जाए, देन इज इट पॉसिबल टू लॉक द सीट ऑफ योर फेवरेट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज? यानी कि अब देखिए, आपके पास जून टू अप्रैल, क्योंकि यार मई तो अपना एग्जाम ही होगा। सबको मालूम है कि अगर हम नॉर्मल कैलेंडर के अकॉर्डिंग चलते हैं तो आपके मई के फर्स्ट संडे ही नीट एग्जाम कंडक्ट किया जाता है। तो ऑल इन ऑल हमारे पास 11 मंथ्स है। वेल, इज इट पॉसिबल? देन गाइस, लेट मी टेल यू कि स्ट्रैटेजिक अप्रोच, अगर आपकी मेहनत राइट फैक्टर्स पर होगी, राइट डायरेक्शन में होगी, सिंसियरिटी, डेडिकेशन के साथ, डेफिनेटली। बट देन अगर आप नेक्स्ट मंथ एक और वीडियो देखने वाले, हाउ टू क्रैक नीट इन 10 मंथ्स, फिर उसके बाद हाउ टू क्रैक नीट इन 6 मंथ्स, हाउ टू क्रैक नीट इन 3 मंथ्स, अगर आप ऐसी ही वीडियोस की तलाश में रहने वाले, तो एक बार खुद से क्वेश्चन पूछिए दैट डू यू रियली डिजर्व टू क्रैक दिस एग्जाम? बेटा, क्या आप वाकई उस लायक हैं कि यस आई शुड क्रैक दिस एग्जाम, जहां इतना मैसिव कंपटीशन है, जहां स्टूडेंट साल भर पूरी जी जान लगा देते हैं, है ना? वेल, before we get started, make sure that you all have showered all your love on this video and सबने सेशन इस वीडियो को दिया है बहुत सारा प्यार। That means you all have hit the like button, क्योंकि यहाँ पर मैं आपके साथ वो पूरा 11 मंथ प्लान डिस्कस करने वाली हूँ। आपने अगर अपनी प्रेपरेशन स्टार्ट कर भी दी है तो भी दिस वीडियो इज इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर ऑल माय नीट 2025 एस्पिरेंट्स। आपको एक क्लियर आइडिया लग जाएगा कि यार आपका विजन क्या होना चाहिए, what should be the right road map that you must be following, right? देखिए, आपका जो प्रेपरेशन है उसको हमने बाइफिकेट किया है 2 डिफरेंट फेजेस में। सबसे पहले जो आपका फेज 1 है, वहां पर हम फोकस करेंगे बेटा सिलेबस कवरेज पर, दैट टू डिटेल्ड सिलेबस कवरेज। देखिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री स्पेशली वैसे सब्जेक्ट हैं कि जब तक आपने डिटेल मैनर में चीजें नहीं पढ़ी होंगी ना, तब तक आपकी वो लेवल ऑफ कॉन्सेप्ट बिल्डिंग नहीं होगी और तब तक वो लेवल ऑफ एफिशिएंसी भी नहीं आएगी। एंड इट इज इंपॉर्टेंट कि एक एक चैप्टर को प्रॉपर थॉरली डिटेल में कवर किया जाए। प्रॉपर एनसीईआरटी बेस्ड लेक्चर्स आप फॉलो कीजिए, है ना, और साथ साथ नोट्स अपने कंप्लीट कीजिए। आई मीन नोट्स आपके खुद के होने चाहिए। अलोंग विद दैट आप डीपीपीज प्रैक्टिस कीजिए। डीपीपीज यानी कि डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स मॉड्यूल्स जो होते हैं, जो आपके टीचर्स आपको प्रोवाइड करते हैं, जहां सभी स्टैंडर्ड रिसोर्सेज से आपको क्वेश्चंस मिल जाते हैं। बेटा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से तुम्हारा मिरर टेस्ट हो जाता है कि भाई अपनी तैयारी सही फैक्टर्स पर हो रही है कि नहीं। सो ये आपका फेज 1 है, जहां पर आपको इन चीजों का ध्यान रखना है कि देखो, इनिशियली अब हमारी शुरुआत हो रही है तो हम डिटेल्ड मैनर में सिलेबस कवरेज कर रहे हैं। एंड एब्सोल्युटली केमिस्ट्री में तो यार ये सोच लो कि तुम पूरा 180 और 180 लेकर आ सकते हो। चैप्टर्स ही नहीं है ज्यादा। आप सोचिए 21 तो चैप्टर्स ही बच गए। इतने सारे जो है चैप्टर्स 2024 एग्जाम से पहले डिलीट कर दिए गए थे। तो आप 200% आज से अभी से शुरुआत करते हैं तो आप परफेक्ट 180 और 180 इन केमिस्ट्री स्कोर कर सकते हैं। बस ध्यान इस बात पर कि लेटेस्ट बाय 31 जनवरी, मैं तो कहती हूं यार खुद को ये टारगेट दीजिए कि लेटेस्ट बाय 31 दिसंबर जो बच्चे मेरे बैच में उनका सिलेबस फिनिश हो जाएगा 31 दिसंबर तक। तो आपका भी यही विजन होना चाहिए कि यार 31 जनवरी तक ना मेरा सारा सिलेबस फिनिश हो जाना चाहिए। क्योंकि आप अगर ये सोचोगे ना 31 दिसंबर, तब जाकर थोड़ा बहुत हो ही जाता है यार कि फिर थोड़ा बहुत आगे जाता है और फिर कहीं जाकर 31 जनवरी तक आप फील करोगे कि हाँ यार मेरा सिलेबस फिनिश हो चुका है। फिर उसके बाद बेटा फेज 2 में आपको तैयारी करनी है। किसके लिए? रिवीजन, एक्सटेंसिव रिवीजन। आई मीन एम्स जैसा मेडिकल कॉलेज, एमएएमसी जैसा मेडिकल कॉलेज, जहां बात प्रीमियम मेडिकल कॉलेजेस की होगी। और यार अब तो हर कॉलेज के लिए कट ऑफ एनीवेज हाई जा रही है। आप देख रहे हो एवरी ईयर कट ऑफ में आपको राइज दिख रहा है। बेटा, सिलेक्शन सिर्फ उसी बच्चे का होगा जिसने मल्टीपल टाइम्स रिवीजन किया होगा, जिसने एक्सटेंसिव क्वेश्चन प्रैक्टिस की होगी, जिसने भर भर का टेस्ट दिए होंगे। और सिर्फ टेस्ट देना काफी नहीं होता, अपने टेस्ट का एनालिसिस क्या होगा, की गई गलतियों से सीखा होगा। तो ये होगा आपका फेज 2। लेकिन क्या फेज 2 में आकर ही सीधा रिवीजन स्टार्ट करना है? जी नहीं बेटा, फेज 1 और फेज 2 की तैयारी कैसे करनी है वो भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगी। बट देन आई रियली होप कि आप सब जानते हैं कि हमारा जो फीनिक्स 2.0 रीलोडेड बैच है वो स्टार्ट हो चुका है अभी 29 मई से, जहां पर हमारा फर्स्ट यूनिट ऑलरेडी ऑनगोइंग है। तो अभी अगर आप उनमें से हैं जिनको तलाश है एक बढ़िया टीम की, अगर आपको लगता है कि आपको हर चीज की अगर क्लैरिटी मिल जाए, है ना,
जहां आपको पता हो कि दीज आर द सेट ऑफ एजुकेटर्स जिनसे हम एनसीईआरटी बेस्ड लेक्चर्स पढ़ने वाले हैं। सिलेबस मेरा बाय दिसंबर फिनिश हो जाएगा, 3 से 4 बार मेरा रिवीजन हो जाएगा। क्लास में अगर डाउट आए तो 24/7 मेरे लिए डाउट रूम्स अवेलेबल है। अदरवाइज भी एजुकेटर्स आपके लिए डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशंस कंडक्ट करते हैं, आपको मॉड्यूल्स दे दिए जाते हैं। दैट मीन्स बस यही वाले क्वेश्चन करने और कहीं भटकना ही नहीं है। टेलीग्राम्स में आपको कहीं नहीं भटकना, क्योंकि ऐप पर ही आप डाउनलोड कर सकते हो सारे के सारे नोट्स, डीपीपीज एंड एवरीथिंग। बेटा इसी के साथ साथ जस्ट इमेजिन कि अगर एंड तक की तैयारी आपके लिए कर ली जाए, इसका मतलब जस्ट फॉर ₹5499, बेटा सिर्फ 5499 में अगर आप लोगों को ना सिर्फ एक प्रॉपर बैच मिल जाए बल्कि उसी के साथ साथ टेस्ट सीरीज भी, क्रैश कोर्स भी, है ना, मजा आ जाएगा कि नहीं। आ रहा अंदर से कॉन्फिडेंट कि इतना सब कुछ अगर मिल जाए, ऐसे बढ़िया एजुकेटर्स, प्रॉपर मेरा टाइमली सिलेबस कंप्लीट, डाउट सारे सॉल्व हो जाए, क्वेश्चन मेरे को पता हो, पिछले 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का मुझे वीडियो सॉल्यूशन मिल जाए, है ना, तो यार फिर तो मैं पूरी जी जान लगाने के लिए तैयार हूं। वेल, अगर आप अपनी जी जान लगाने के लिए तैयार हैं तो ये फीनिक्स 2.0 रीलोडेड बैच आपके लिए एब्सोल्युटली तैयार है। आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में जाना है, यू हैव टू यूज द कोड AKLive सच दैट आपको मेरा गाइडेंस, मेरा मेंटोरशिप मिल जाए। एक्सेस मिलता है मेरे जूम सेशंस का, जो हमारे पर्सनल मेंटोरशिप सेशंस होते हैं, प्लस मेरा जितना भी स्टडी मटेरियल है उसका भी आपको एक्सेस मिल जाएगा। लिंक ये सभी आपकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ये रही आपकी टीम टाइटंस। तो बेटा टीम टाइटंस के आप साथ आप तैयारी कर सकते हो। ये सभी वही एजुकेटर्स हैं जिनको आप ऑलरेडी जानते हैं, बट देन ऐसा नहीं है कि सिर्फ टीम टाइटंस मिल रही है, सिर्फ 3 एजुकेटर्स नहीं, बल्कि ऐसा 5 और टीम आपको मिलती है टीम टाइटंस के अलावा। जिससे मर्जी आप चाहें उससे पढ़ सकते हैं, अपने खुद का बैच बना सकते हो। टीम टाइटन से मुझे आकांक्षा मैम से पूरी केमिस्ट्री पढ़नी है, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, इधर से मुझे फिजिक्स पढ़ना है, इधर से मुझे बायोलॉजी पढ़ना है, पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो सब कुछ आपके लिए तैयार है। वेल, जैसे कि हम बात कर रहे थे कि आपका जो सिलेबस है वो फिनिश हो जाना चाहिए लेटेस्ट बाय 31 जनवरी। वहां आपको कौन कौन से फैक्टर्स का ध्यान रखना है? सबसे पहले डिटेल्ड लेक्चर्स पर फोकस करेंगे, है ना, शॉर्टकट नहीं मारना। क्या आकांक्षा मैम ने यूट्यूब पर ना एटॉमिक स्ट्रक्चर 1 शॉट में पढ़ाया है, केमिकल बॉन्डिंग 1 शॉट में पढ़ाया है, चलो वही देख लेते हैं। नहीं बेटा, जब भी हम 1 शॉट 2 शॉट्स में पढ़ाते हैं तो कंसिडरिंग कि हमारे पास कितना टाइम बचता है उसके अकॉर्डिंग वहां पर कॉन्सेप्ट को डिलीवर किया जाता है। जिस स्टेज पर आप हैं जरूरी है इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक, राइट, वो क्रैश कोर्स होता है। तो शॉर्टकट नहीं लेना है, आप डिटेल्ड लेक्चर्स पर फोकस कीजिए। एनसीईआरटी बेस्ड लेक्चर्स होने चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। डिटेल्ड नोट्स, यानी कि प्रॉपर जब आपका डिटेल लेक्चर कंडक्ट किया जा रहा है तो साथ साथ आपने अपने नोट्स बनाते चलना है। अपने नोट्स अपने होते हैं और उसी से आपको बेस्ट अंडरस्टैंडिंग और उसी से आपका बेनिफिट भी होगा, उसी से हेल्प मिलेगी। टॉपर के नोट लेना सोचते हैं ना बहुत लोग कि यार चलो आकांक्षा मैम दे देंगी, वही वाले ठीक है, रख लेंगे डाउनलोड कर कर। टॉपर लिख ही रहा है, उससे ले लेंगे, अपना जो क्लास का टॉपर है ना। बेटा टॉपर का फायदा होगा केवल उससे, आपका नहीं होगा। तो अपने खुद के नोट्स बनाना साइमल्टेनियसली बहुत इंपॉर्टेंट है। आप रिग्रेट करोगे बाद में, क्योंकि तुम्हें रियलाइज होगा कि यार रिविजन करना पड़ रहा है और लिखा तो मैंने कहीं है नहीं प्रॉपरली, है ना, बार बार लेक्चर खोल खोल कर देखना पड़ रहा है और बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा आपके लिए। तो आई डोंट नो मैं आपको कैसे समझा सकती हूँ कि नोट्स की क्या वैल्यू है। तो जरूर साथ साथ नोट्स बनाइए, उसका बैकलॉग नहीं होना चाहिए, है ना तो लेक्चर का बैकलॉग रखना है और ना ही नोट्स का। फिर उसके बाद डीपीपीएस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, डीपीपीएस यानी कि जहां पर जितने स्टैंडर्ड रिसोर्सेज बनते हैं, अच्छी अच्छी बुक्स बनती हैं, उन सभी से जो आपके लिए क्वेश्चन जो क्वेश्चंस एक नीट एस्पिरेंट के लिए बने, वो सब क्वेश्चंस उसमें डाल दिए जाते हैं। तो आपको वो डीपीपीस भी करनी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने। फिर उसके बाद टॉपिक वाइज और यूनिट वाइज टेस्ट पर आप फोकस कीजिए। अब यार मैंने तैयारी शुरू की, अब मैं फुल लेंथ टेस्ट तो नहीं दे सकती हूँ ना, क्योंकि पूरा तो सिलेबस आता नहीं है, लेकिन मुझे आई कैन फोकस ऑन चैप्टर वाइज टेस्ट, है ना। जैसे मैंने आज मोल कॉन्सेप्ट कंप्लीट किया तो मेरा उसी वीक में मोल कॉन्सेप्ट का टेस्ट हो गया। तो इस तरह से आपको टेस्ट पर फोकस करना है। और सिर्फ टेस्ट देना काफी नहीं होता कि वाह मैं तो टेस्ट हमेशा देता हूं, नहीं, उसके साथ साथ जरूरी है कि आपने ना एक नोटबुक बनाकर रखी है, मिस्टेक नोटबुक आप बोल सकते हो, जिसमें आप अपनी सारी मिस्टेक्स को लिस्ट डाउन कीजिए। मैंने ये टेस्ट दिया, मुझसे ये गलतियां हुई, गलतियां क्यों हुई? सिली मिस्टेक हो गए, कैलकुलेशन एरर, मे बी कॉन्सेप्ट स्किप हो गया, क्वेश्चन की लैंग्वेज में डिकोड नहीं कर पाया, मुझे कॉन्सेप्ट समझ ही नहीं आया, मुझे कॉन्सेप्ट में पहले से डाउट था, रीजन जो भी है उसको फिर उसके ऊपर काम कीजिए। हो सकता है यार मैंने रिवाइज नहीं किया था इसलिए मेरा क्वेश्चन नहीं सॉल्व हुआ, है ना, दिमाग में ही नहीं आया, तो रिवीजन दोबारा करो। जो भी दिक्कत है उसको एलिमिनेट करते जाइए, सच दैट सेम क्वेश्चन अगर सेम प्रॉब्लम दोबारा रिपीट होता है तो आप सेम गलती कर कर नहीं आ रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद यार बैकलॉग, ओ माय गॉड, देखो
बैकलॉग तो पहले कभी बनाना ही नहीं चाहिए, है ना यार। मतलब दिस इज दी मोस्ट कॉमन मिस्टेक, और सबसे बड़ा जो आप ब्लंडर कर बैठते हो ना वो यही कि बैकलॉग बन जाता है। देखो यार, कभी कभार हेल्थ खराब हो सकती है, फैमिली इश्यूज हो सकते हैं, ऐसा कोई रीजन जो अनअवॉइडेबल है ना, उसमें तो समझ आता है कि आपका बैकलॉग बन गया, लेकिन आप सिंसियर हो और आप उसको कवर करने के लिए पूरी जान लगा रहे हो, आप एब्सोल्युटली ऑन द राइट ट्रैक हो। लेकिन अगर आप यार मेरा मन नहीं था, यार अभी तो लिया ही है सब्सक्रिप्शन, चलो अगले हफ्ते स्टार्ट करेंगे, यार अभी तो जून में तो थोड़ा वेकेशंस वगैरह पर जाते हैं, तो मतलब ठीक है यार इसको देख लेंगे, अगर इस एटीट्यूड के साथ आप हैं, यार लाइफ में कुछ पाना है ना तो हर चीज सैक्रिफाइस मांगती है, ये ध्यान रखना। तो ये 1 साल की जर्नी में आपको बहुत सारे सैक्रिफाइसेस करने पड़ेंगे और आपको इसी को प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। तो वो मूड नहीं है, मन नहीं है, चलो आज ये कर लेते हैं, ऐसे नहीं चलेगा, आपको बैकलॉग बनाना ही नहीं। और बाय चांस बिकॉज ऑफ सम रीजन अगर बन गया, मेरा तो बन गया मैम, आगे नहीं बनाऊंगा आप, तो उसको कवर करने पर फोकस कीजिए। जितने भी जैसे नॉर्मली जो बैचेस होते हैं यार, यूजुअली उसमें क्या होता है कि बीच बीच में आपको कभी कभार ऑफ मिल जाते हैं, है ना, तो आपका एक स्लॉट पूरा खाली हो जाता है, या फिर यूजुअली सैटरडे संडेज मोस्टली कम क्लासेस रहती हैं, तो वैसे दिनों को आप प्री प्लान कर कर रखिए और उसमें बैकलॉग्स, उस टाइम को बैकलॉग्स के लिए यूटिलाइज कीजिए। बैकलॉग बन जाए तो बैक ऑफ द माइंड चलता रहना चाहिए कि यार मैं इसको इस तरह से कवर कर लेने वाला हूं। लेकिन हाँ, बैकलॉग कवर करने के लिए कभी भी लाइव क्लासेस को अटेंड करना मिस नहीं करना कि यार चलो बैकलॉग ही कर लेते हैं, लाइव तो अब बाद में देखा जाएगा ना, मतलब वो भी बैकलॉग बन रहा है और बैकलॉग तुमने पहले ही बना कर रखा है, ये गलती रिपीट नहीं करनी है। और इसी के साथ साइमल्टेनियस रिवीजन पर हम फोकस करेंगे, यानी मैंने आपको पहले भी कहा क्या सिलेबस इतना वास्ट होता है, इतना ज्यादा, भाई क्लास 11th भी है, 12th भी है, और सिर्फ केमिस्ट्री नहीं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इतना सिलेबस होगा, उसके पीछे भागते भागते समय कब निकल जाएगा पता भी नहीं चलेगा। तो अगर आप ये सोच रहे हो पूरी क्लास 11th कर लूं, पूरी क्लास 12th कर लूं, फिर करेंगे रिवीजन, बट आप भूल जाइए। और उस टाइम जब तुम स्टार्ट करोगे ना, ऐसा लगेगा अरे कुछ याद नहीं आ रहा है ना, तो आपको आइडियली क्या करना चाहिए, पहले से साइमल्टेनियस रिवीजन पर फोकस करो। ब्लॉक स्ट्रैटेजी यूज कर सकते हैं, जिसके ऊपर मैं एक नया वीडियो बना दूंगी, या फिर बड़ा सिंपल है, आज मेरा पीरियोडिक प्रॉपर्टीज हो गया, ठीक है, फिर आज मुझे लगता है कि यार बिल्कुल बढ़िया से हो गया, नोट्स भी हो गए अच्छे से रिवाइज, डीपीपी भी सारी हो गई, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी, नेक्स्ट डे दोबारा पूरे चैप्टर का अलॉन्ग विद डीपीपीज, अलॉन्ग विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सेम क्वेश्चंस दोबारा करो। 3 दिन के गैप के बाद दोबारा कीजिए, फिर 7 डेज का गैप, फिर 7 डेज का गैप, फिर 14 डेज का गैप, ऐसे 14 डेज के इंटरवल पर वापस उसको देखते रहो। एक लेवल ऐसा आ जाएगा कि बस भाई यू जस्ट हैव टू फ्लिप थ्रू द पेजेस ऑफ योर नोट्स और सारी बातें ऐसे, सारी पिक्चर चलती चली जाती है आंखों के सामने, एकदम स्कैन हो जाता है ना। तो उस लेवल पर खुद को लेकर आना है, और वही होती है ट्रू प्रेपरेशन, जहां से अंदर से कॉन्फिडेंस आता है कि यार मेरा नहीं होगा तो किसका होगा, क्या बढ़िया प्रेपरेशन किया मैंने, है ना। मैं चाहती हूं आप उस कॉन्फिडेंस के साथ एग्जामिनेशन हॉल में एंटर करें। फिर उसके बाद अपना फेज 2, जहां पर हमें मोस्टली फोकस करना है रिवीजन पर हाँ, ये रिवीजन की तैयारी साथ साथ चल रही होगी। फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया साइमल्टेनियसली तो आप रिवाइज कर ही रहे हो, प्लस रिवीजन के लिए सही रिसोर्सेज इंपॉर्टेंट होते हैं। रिसोर्सेज जैसे कि शॉर्ट नोट्स, फॉर्मूला शीट्स, माइंड मैप्स। अब इनके हेल्प से क्या होता है कि भाई लास्ट में लेट्स से 1 महीना बचा एग्जाम का, जब आप फुल लेंथ टेस्ट देना स्टार्ट करते हो, इतना टाइम नहीं होगा कि आप पूरे इतने बड़े सिलेबस का, है ना, इतने सारे चैप्टर्स हैं, सबके डिटेल नोट्स कहां तक आप रिवाइज करोगे। लेकिन फॉर्मूला शीट, माइंड मैप, एट अ क्विक ग्लांस आप रिवाइज कर जा सकते हो। और इनफैक्ट मैं आपको इनकी इंपॉर्टेंस, इनको आप बेटर यूज कैसे कर सकते हो, एक दूसरे वीडियो में भी बता दूंगी। अगर आप ये सभी वीडियोज इस चैनल पर देखना चाहते हैं तो यार बता देना आकांक्षा मैम को कॉमेंट्स में, ठीक है। इसी के साथ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना, एक्सटेंसिव क्वेश्चन प्रैक्टिस यहां भी जरूरी है। ये नहीं कि भाई आप रिवीजन कर लेते हैं, बस जो पढ़ा है उसको कर लेते हैं। जो आप ऑलरेडी फेज 1 में पूरा सिलेबस कवर कर चुके हो, आपने डीपीपीस किया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किया है, यहां भी आपको क्वेश्चंस तो यार इनफैक्ट जैसे जैसे एग्जाम पास आता जाए ना, क्वेश्चन सॉल्विंग फ्रीक्वेंसी आपको बढ़ाते चले जाना है। और इसी के साथ मॉक टेस्ट मतलब फिर अपना फुल लेंथ टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद आप 1 शॉट्स के हेल्प से, है ना, जैसे हम भी 1 शॉट्स, फिर उसके बाद मैं सुपर नोट्स जो मेरे होते हैं उनके हेल्प से आपको पूरा ऐसा क्विक रिवीजन कराती हूँ। तो आप उस समय पर ऐसे सेशंस फॉलो कर सकते हो, लेकिन ये नहीं शुरुआत ही 1 शॉट से कर रहे हैं, वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये रहा हमारा फेज 2। बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली यू हैव टू बिलीव इन योरसेल्फ, वी बिलीव इन यू एंड यू हैव टू बिलीव इन योरसेल्फ दैट आई हैव इट ऑल व्हाट इट टेक्स टू क्रैक दिस एग्जाम, है ना।
यार इसी तरह के अगर आप और वीडियोस इस चैनल पर देखना चाहते हैं और अगर आप वाकई ये प्लेज ले रहे हैं कि आकांक्षा मैम 31 दिसंबर तक आप देखना, मैं अपना सिलेबस कंप्लीट कर दिखाऊंगा। एनीवेज, अगर आपने मेरा फिनिक्स 2.0 रीलोडेड बैच ज्वाइन किया है तो आपका सिलेबस डेफिनेटली दिसंबर तक फिनिश हो रहा होगा केमिस्ट्री का। बट देन यार अगर तुम बैकलॉग बना रहे होंगे, मैं तो सिलेबस करा रही हूं बट तुम्हारा बैकलॉग चल रहा है, फिर आप खुद को खुद रेस में पीछे करते जा रहे हो, है ना। तो प्लेज लेंगे कि मैम अनलेस कोई अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांस या ऐसा सिचुएशन आ जाए, बैकलॉग हम नहीं बनाने वाले हैं एंड वी विल गिव आवर 100%। इतनी जान लगा देंगे यार कि बस दिस इज आवर लास्ट फाइनल अटेम्प्ट, और इसके बाद सिर्फ बात होगी अपने फेवरेट ड्रीम मेडिकल कॉलेज की, है ना। वेल दैट वाज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, गुड लक एंड टेक केयर।